श्रोताओं, प्रश्नोत्तर के इस कार्यक्रम में हम आप सबका फिर से एक बार हार्दिक मसीही स्वागत करते हुए श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ श्रोता कहते हैं, मैंने सुना है कि वैज्ञानिक उस काले छिद्र में झांकने का प्रयत्न कर रहे हैं जो विश्व के वातावरण में है। क्या बाइबल में काले छिद्र के विषय कुछ बताया गया है? विश्व के वातावरण में कहीं पर काला छिद्र अर्थात ब्लैक होल अस्तित्व में है, यह सिर्फ कल्पना है। बाइबल में काले छिद्र या ब्लैक होल के विषय कुछ भी नहीं बताया गया है। हमें यह याद रखना जरूरी है कि इस धरती के वैज्ञानिक उस विशाल विश्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने 6 दिनों में उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने इस विश्व की उत्पत्ति 6 दिनों में किस तरह की, इसका विस्तृत वर्णन हम बाइबल की सर्वप्रथम पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं। जैसे कि परमेश्वर जटिल और पेचीदा है, ठीक उसी तरह इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव भी अत्यंत जटिल और पेचीदे हैं। ठीक उसी तरह यह विश्व भी बहुत ही जटिल और पेचीदा है। वैज्ञानिकों की समस्या यह है कि वे आकाश के तारागणों के समूह और विशिष्ट तारामंडलों के नजदीक नहीं पहुंच सकते और हमारे सौर मंडल के पार जो विश्व है उसके पास भी वे पहुंच नहीं सकते। याद रहे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। जी हाँ, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। वैज्ञानिक दूरी के तारागणों को कुछ प्रतिशत शक्तिशाली दूरबीन से देखने का प्रयत्न करते हैं और दूरबीन से वो जो भी देखते हैं वो सब कुछ अधूरा ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक समुद्र के सबसे बड़े प्राणी व्हेल मछली के विषय संशोधन करने का प्रयत्न करते हैं और जैसे पूछते हैं व्हेल मछली क्यों कर कोई विशिष्ट व्यवहार करती है, जरूर ही हम देख सकते हैं कि व्हेल मछली किस तरह का व्यवहार करती है, परंतु यह नहीं जानते कि वो उस तरह का व्यवहार क्यों करती है। जरूर ही वैज्ञानिक जानवरों के, पक्षियों के और मछलियों के दिमाग में झांक कर यह नहीं पढ़ सकते कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक यही बात विश्व पर भी लागू है। वे अनंत विशाल आकाश मंडल को देखकर उसे खोजने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने आप से कहते हैं, हम और क्या जान सकते हैं। कभी कभी वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वह अचूक होता है, तो कभी कभी वह गलत होता है। वास्तविकता यह है कि हमारे चारों ओर जो जटिल और पेचीदा विश्व है वो अति विशाल विश्व है। उसकी वैज्ञानिकों को बहुत ही कम समझ है। हमें आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है और आपका समाधान भी हो चुका है। जय मसीह यीशु की।